शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तनाव मुक्त जीवन पद्धति के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे हम चिंता मुक्त जीवन जिए। आइए चलते हम चिंता से चिंतन की ओर। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, एक है चिंता और एक है चिंतन। ज़्यादातर लोग चिंता में जीते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो चिंता को चिंतन से सुलझाते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमको चिंता में जीना है या चिंतन में जीना है। चिंता अपने आप में एक मानसिक रोग है और चिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन ये एक औषधि है। आप देखिए कि चिंता के बारे में कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो चिंता जो है ये बुद्धि का नाश करती है और जब बुद्धि का नाश होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर का ह्रास होता है। तो चिंता ये एक प्रकार की घातक बीमारी है। आप देखिए कि जब किसी चीज़ का दुष्परिणाम हमको पता चलता है तभी हम उसके इलाज के बारे में सोचते हैं। आज हमको ये पता ही नहीं कि चिंता से हमारा नुकसान क्या हो रहा है और इस कारण चिंता को एक हमने स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लिया है। आप देखिए कि चिंता जो है, चिंता ये हमें भूतकाल में लेकर जाती है। भूतकाल की असफलताओं का हम चिंतन करते रहते हैं चिंता के रूप में। चिंता जो है ये मानसिक और शारीरिक क्षमता को कम करती है। देखिए, दो शब्द हम यूज़ करते हैं, चिता और चिंता। चिता ये मृत व्यक्ति को जलाती है और कुछ घंटों में उसको समाप्त कर देती है। चिंता ये जिंदे आदमी को जलाती है और निरंतर जलाते रहती है। तो चिता से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो चिंता है। लेकिन चिंता मुक्त जीवन जीने की शैली ये हमको सीखना पड़ेगा। वर्तमान समय जब हम सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, अनेक प्रकार के व्यक्तिगत, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के बीच में से गुजर रहे हैं तो चिंता का आना तो स्वाभाविक है। लेकिन चिंतन जो होता है, चिंतन से हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई चिंता ना हो। चिंता मुक्त जीवन ही सही जीवन शैली है। तो आप देखिए कि उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। उन्हें शांति और समझ के साथ देखना हमको अनुभवी बनाता है। चिंता जो है ये तन मन को थकाती है, बुढ़ापा जल्दी लाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, परंतु ये कोई नहीं देख रहा है कि जीवन में मंगल है या नहीं है। तो चिंता मुक्त जीवन के लिए कहा जाता है कि जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। तो चिंतन के लिए सकारात्मक सोच, सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक स्वभाव की मेहनत करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपने सिर के ऊपर चिंता की टोकरी लिए फिर रहा है और इसके कारण उसका मन कमज़ोर हो गया है। चिंता करना नहीं पड़ता, ये एक आदत है और ये आदत जो है ये बढ़ते जाती है। चिंता एक आदत है, चिंतन करना पड़ता है, यह एक प्रयास है। चिंता है भूतकाल की असफलताओं, समस्याओं, दर्द का परिणाम जो वर्तमान में जीने नहीं देती है और भविष्य के प्रति भय के रूप में मन में व्याप्त रहती है।
चिंता एक मानसिक रोग है जो अनेक शारीरिक रोगों को जन्म देता है। तो जब हमको ये पता चलता है कि चिंता से हमको बहुत घातक बीमारियां होने वाली है, हमारी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, हमारी परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो हम चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य की पहचान से मिलती है। जिस समय हमारा मन ये स्वीकार कर लेता है कि हम परमात्मा की संतान हैं, उस समय भय का अंधकार मिट जाता है और यह स्वीकृति हमें गहरे अटूट सुरक्षा कवच का अनुभव कराती है। तो जब हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, परमात्मा के ऊपर निश्चय होता है, जब हम कर्मों की गहन गति को जानते हैं कि कर्म हमारे अगर श्रेष्ठ होंगे तो हमारे जीवन में असफलता हो ही नहीं सकती है। अगर हमारे जीवन में सहनशीलता है, हमारी सोच सकारात्मक है और जो होगा वो देखा जाएगा। तो जीवन में हम देखते हैं कि बचपन से लेकर कितनी समस्याओं का हमने सामना किया है और करते रहते हैं। तो मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो हर परीक्षा का सामना कर सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए कहते हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। भी भगवान भी मदद उसको करता है जो हिम्मत रखता है। चिंता एक स्वभाव है और चिंतन उस स्वभाव को ठीक करने का प्रयास। हम परिवर्तन करने का तब सोचते हैं जब हम उसके घातक परिणामों को जानते हैं। मेडिटेशन जो है ये हमें चिंता मुक्त जीवन जीने का रास्ता बताता है। जब हमारे मन में आत्मविश्वास जागृत होता है, परमात्मा शक्ति का निश्चय होता है, तो अंदर से आवाज़ आती है कि मन व्यर्थ चिंता क्यों करे, शिव की कृपा अपार है, अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। भी मन को समझाओ कि परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा है, हमको चिंता करने की क्या बात है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भूल कर देहभान को तू आत्मा पहचान ले। भी जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो आनंद, सुख और शांति की आत्मा जो है ये खान है। परमात्मा के सन्मुख रहो, अंतःकरण को सौम्य कर, दिव्य दृष्टि की झलक ले, मन को अपने मौन कर। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे, शिव की कृपा पार है। तो जब हमारे जीवन में निश्चय होता है कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तो हम चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के अंदर जब भी हम किसी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ऐसा क्यों करता है या ऐसा क्यों कहता है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं उनका समय और एनर्जी ख़त्म हो जाती है और इसके लिए अपने चिंतन की धारा को बदलना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा है कि अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। कर ध्यान करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। जिंदगी की इमारत बनी है, ध्यान जैसा भी हमने किया है, बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो हमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। तो अपने चिंतन की धारा को बदलना है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर लो शामिल, योग ही जिंदगी को संवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। तो जब हमारे जीवन के अंदर ये हमको पता चल जाता है कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं और आत्मचिंतन करने के बाद में जब हमारे जीवन के अंदर डर निकल जाता है। चिंता तब होती है जब जीवन में भय है, असुरक्षा है, लेकिन जब जीवन में ये भय निकल जाता है कि आत्मा तो ये अजर अमर अविनाशी है
और आत्मा की शक्ति से हम हर प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं। भी संसार के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान जब हम अपनी मानसिक शक्ति का विकास करके करते हैं, तो उसके लिए हमको ये निश्चय करना पड़ेगा कि इस शरीर को चलाने वाली एक मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं संतान हूँ। और जब हमको कर्मों का ज्ञान पता चल जाता है कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता है, अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म अगर श्रेष्ठ होंगे तो हमारा जो परिणाम है ये श्रेष्ठ होने वाला है। और अगर जाने अनजाने में भूतकाल में हमारे द्वारा कोई गलत कर्म हो चुके हैं तो वो समस्या के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं, परीक्षा के रूप में हमारे सामने आने वाले। लेकिन अगर हमारे पास मन की पढ़ाई है, अगर हम ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हैं, हमारे पास में ज्ञान की निधि है, ज्ञान की निधि है, योग की शक्ति है, हमारे जीवन के अंदर गुणों की शक्ति है, हमारे जीवन के अंदर सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, तो हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। और चिंता मुक्त जीवन ही ये मानव जीवन की शोभा है। चिंता वाला व्यक्ति जो है ये मुरझाए हुए फूल की भांति है, और चिंतन वाला व्यक्ति ये एक सुगंधित पुष्प के भांति है। तो आप देखो कि किसी को भी हम फूल देते हैं या भगवान के सामने भी जब फूल चढ़ाएंगे तो ऐसा फूल चढ़ाएंगे कि जो फ्रेश और सुगंधित हो। ऐसे ही हमको अपने जीवन को सुगंधित पुष्प के भांति अगर बनाना है तो अपने जीवन के अंदर चिंतन के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है सत्य चित आनंद स्वरूप। जब हमारा चित्त सत्य में लगता है तो हमारे जीवन में आनंद आता है। ये चित्त जब झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार इसके चक्रों में फंस जाता है तो ये चिंता में आ जाता है। तो चिंता से चिंतन की ओर चलना यही हमारे जीवन की सार्थकता है। ओम शांति।